अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों के लिए तेल निर्यात में राहत दे दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन का सेगमेंट देश दुनिया। दरअसल अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने ईरान को 60 दिनों के लिए तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में राहत दी है। इस फैसले के तहत 21 अगस्त तक ईरान कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और डिलीवरी कर सकेगा। ईरान को मिली छूट से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। अगर तेल सस्ता होता है तो भारत का आयात बिल घट सकता है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से ही मंगाता है। सवाल यह भी है कि अमेरिका ने ईरान को यह राहत क्यों दी है। इसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत को अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर शुरुआती सहमति बनी है। इसके बदले ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को प्रभावित नहीं करने का आश्वासन दिया है। अब बात करते हैं ईरान जनरल लाइसेंस एक्स की। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी इस लाइसेंस के तहत 21 अगस्त तक ईरान को कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, डिलीवरी और उनसे जुड़ी जरूरी लेन देन की अनुमति दी गई है। यानी जो गतिविधियां पहले अमेरिका प्रतिबंधों के कारण सीमित थी, उन्हें अस्थायी तौर पर राहत मिल गई है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत फिर से ईरान से तेल खरीद सकेगा। फिलहाल यह छूट मुख्य रूप से ईरान के निर्यात को राहत देती है, लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में और सुधार होता है तो भविष्य में भारत के लिए भी ईरानी तेल खरीदने के विकल्प बढ़ सकते हैं। प्रतिबंधों से पहले भारत ईरान के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में शामिल था, तो क्या इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ती है और कच्चे तेल की कीमतें नीचे आती हैं, तो इसका सकारात्मक असर भारत की ऊर्जा लागत और महंगाई पर पड़ सकता है। हालांकि घरेलू ईंधन कीमतें केवल अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों से ही नहीं, बल्कि टैक्स और अन्य कारकों से भी तय होती है। कुल मिलाकर ईरान को मिला 60 दिनों की यह राहत सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और भारत जैसी बड़ी ऊर्जा आयातक अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। अब सबकी नज़र 21 अगस्त के बाद होने वाली अगले फैसले पर टिकी है, जो इस पूरे समीकरण की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।